25,000 का बजट है और परफॉर्मेंस तगड़ी चाहिए और एक ऐसा फोन चाहिए जो आने वाले 4-5 साल आराम से चले, तो आ जाओ, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। यहाँ पर आपको मैं सही फोन बता दूंगा। सो परफॉर्मेंस की बात हो और बजट में बात हो और पोको का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पोको X7 Pro या पोको F6 या इन दोनों को ही हटा के आपको OnePlus Nord 4 लेना चाहिए। सभी जो है जानकारी इस वीडियो के आखिर तक मिलेगी, क्योंकि ये तीन तगड़े दावेदार हैं जो इस टाइम पे 25,000 की कैटेगरी में बिल्कुल अपना दबदबा बना रहे हैं। और सबसे पहले बात करें इनके वेरिएंट के बारे में, देखो तीनों में ही 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट आपको 25,000 के अंडर में या 25,000 तक मिल जाता है। देखो सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो है तीनों की ही बिल्ड क्वालिटी अलग अलग टाइप की मिल जाती है। पहले पोको X7 Pro और F6 के बारे में बता देता हूँ। F6 की सबसे जो है बेकार बिल्ड क्वालिटी मैं बोल दूंगा कि क्योंकि इन तीनों कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें किसी ना किसी को ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। तो F6 में आपको मैट फिनिशिंग के साथ प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाती है और फ्रेम्स भी यहाँ पर प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। और पोको X7 Pro में आपको वीगन लेदर बैग में देखने को मिल जाता है डुअल टोन के डिजाइन के साथ, और दोनों में ही अलग अलग पैटर्न आपको मिलता है। येलो वाले में लाइंस मिल जाती है एंड इसमें आपको प्लेन लेदर मिल जाता है और इसके भी फ्रेम्स आपको जो है प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं। बट तब आता है इन दोनों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ, इनका सबका मसीहा, वो है OnePlus Nord 4, जिसमें आपको मेटेलिक बैग देखने को मिल जाती है, मेटेलिक फ्रेम देखने को मिलता है और फ्रेम में एक अलर्ट स्लाइडर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अनडाउटेडली जो बिल्ड क्वालिटी है Nord 4 की बहुत ज्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाती है। और ऊपर से जो मेटेलिक फोन होते हैं ना, वो बाकी दोनों फोनों के मुकाबले ना ज्यादा प्रीमियम भी फील होते हैं। और पीछे में ऐसा OnePlus का लोगो हो तो भाई साहब लट्टू, सब लड़कियां बोलेंगे आओ नंबर ले जाओ मेरा। और जितना भारी मटेरियल यूज होगा फोन उतना भारी हो जाता है। तो पोको X7 Pro के अंदर यहाँ पर 6550 mAh की बैटरी है, जो भाई साहब इनसेन है। इस रेंज में ऐसी कोई बैटरी दे ही नहीं रहा है। और सेम 201 ग्राम वेट आपको यहाँ पर Nord 4 का भी मिल जाता है। इसमें भी 5500 mAh की बैटरी और सबसे कम वेट मिलता है 183 ग्राम पोको F6 का। तो F6 आपको हाथ में पकड़ने में लाइट लगेगा क्योंकि बैटरी भी सिर्फ 5000 mAh की है। तो अगर आप थोड़ा सा वेट कम कैरी करना चाहते तो आपको बैटरी में जो है ना बलिदान देना पड़ेगा। एंड एज सच 200 ग्राम बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है। 2-3 दिन यूज करोगे उसके बाद यूज हो जाता, पता ही नहीं चलता भाई फोन भारी है कि नहीं है। इसके अलावा तीनों में ही डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा तीनों में ही देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ आपको तगड़ी IP68 69 की रेटिंग मिल जाती है पोको X7 Pro के साथ, IP65 की मिलती है Nord के साथ एंड IP64 की मिलती है पोको F6 के साथ। बाकी तीनों में ही डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं एंड इनफ लाउड है कि आपको मल्टीमीडिया कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं देंगे तीनों ही फोन। इसके अलावा तीनों के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी फास्ट एंड एक्यूरेट ऑल द टाइम वर्किंग वाले देखने को मिल जाते हैं। एंड तीनों में ही हैप्टिक्स भी जो है ना आपको अच्छी श्रेणी के मिल जाते हैं। और इसमें भी बोलेंगे तो थोड़ा बेटर आपको Nord 4 एंड X7 Pro में मिलते हैं। सो अनडाउटेडली बिल्ड यहाँ पर Nord 4 का अच्छा मिल जाता है, लेकिन थोड़ी IP रेटिंग भी और अच्छी हो जाती तो ये अनबीटेबल बन जाता। IP रेटिंग थोड़ी बेटर आपको पोको X7 Pro के साथ मिलेगी और पोको F6 इन दोनों के बीच में कहीं नीचे दबा हुआ मिलेगा। और अभी ऐसे हम 3 को लेके चल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभी फिलहाल मैं इन दो का ही रेफरेंस दूंगा, लास्ट में बता दूंगा इन दोनों से वो बेटर है किस मामले में नहीं है। सो डिस्प्ले यहाँ पर आपको इन दोनों में ही फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 1.5 के रेजोल्यूशन वाली। दोनों में ही डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, HDR कंटेंट को सपोर्ट करती है। और पोको F6 में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है और गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन X7 Pro मिल जाती है। तो थोड़ी बेटर प्रोटेक्शन F6 में है और ऐसी कोई प्रोटेक्शन Nord 4 में नहीं मिलती है। बाकी डिस्प्ले में हमने कंटेंट वगैरह देखा, देखो तीनों की ही डिस्प्ले आपको कंटेंट देखने में बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। कंटेंट देखने में मजा आएगा, डीप ब्लैक्स अच्छे मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिल जाते हैं, कलर प्रोडक्शन वगैरह सब चीजें अच्छी मिल जाती है। ऊपर से स्टीरियो स्पीकर सेट है तो आपको मजा भी आएगा कंटेंट देखने में। बट अगर बात करें बेजल्स की तो यहाँ पर सुपर मिनिमल बेजल्स आपको मिल जाते हैं Nord 4 के साथ, देन उसके बाद पोको F6 में मिलते हैं, देन लास्ट में X7 Pro। तो X7 Pro तो इस साल लॉन्च हुआ है, वैसे हम एक्सपेक्ट करें थोड़े और कम होते, पिछले साल के फोन में ज्यादा कम बेजल मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन ऐसे चिंता का विषय आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगा आगे चल के। मेक श्योर करना उसके लिए सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा दें। बाकी अगर बात करें कौन सी डिस्प्ले सबसे ज्यादा ब्राइट है, तो यहाँ पर आपको X7 Pro की सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, देन उसके बाद आपको मिलती है यहाँ पर पोको F6 की, देन लास्ट में आपको मिल जाती है Nord। बट अगर पूछोगे आउटडोर में विजिबिलिटी में दिक्कत आती है, तीनों में ही दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा ब्राइट यहाँ पर X7 Pro की रहेगी। बाकी तीनों में ही आपको PWM डिमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब लो लाइट में कोई भी फ्लिकरिंग के इश्यूज नहीं आएंगे ना, आपकी आंखें भी सुरक्षित रहेंगी। एंड तीनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश
रिफ्रेश रेट मिलता है एंड ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट सेट करने का ऑप्शन तीनों में ही मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में आपको हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा एंड तीनों में आपको नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। पोको में दोनों में ही आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है क्योंकि इनकी डिस्प्ले डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है, नॉर्ड में नहीं करती है वो डिस्प्ले सपोर्ट। इसके अलावा यूट्यूब में 4K HDR वीडियो तीनों में ही फ्लॉलेसली चल जाती है। सो डिस्प्ले तीनों में से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट करने वाली है। और कनेक्टिविटी में भी तीनों ही फोन डिसअपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि तीनों ही फोन फ्यूचर प्रूफ बन जाते हैं, सारे नेसेसरी 5G बैंड्स मिल जाते हैं, लेकिन 5G बैंड की संख्या ज्यादा आपको X7 Pro में मिलती है, देन पोको F6 में मिलती है, देन लास्ट में आपको नॉट 4 में मिल जाती है। लेकिन नॉट 4 में मैंने जियो एयरटेल दोनों टेस्ट किया, इंडिया में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर उसके अलावा ब्लूटूथ भी लेटेस्ट मिल जाता है, वाईफाई लेटेस्ट मिलता है, NFC भी है, IR ब्लास्टर भी तीनों में ही देखने को मिल जाता है एंड 4G प्लस तीनों में ही आ रहा था, बट 5G प्लस नॉड में नहीं आ रहा था, बाकी दोनों में हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल 5G की स्पीड वगैरह तगड़ी तीनों में ही देखने को मिल रही थी एंड कॉलिंग के टाइम पे ऐसा कोई भी दिक्कत तीनों में ही देखने को नहीं मिली एंड तीनों में ही जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हो, जानू आना शोना की सुनते रहो फिर भाई साहब दिन में। लेकिन एक डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉड 4 में मिलता है जो बाकी दोनों में आपको नहीं मिलेगा। एंड कुछ लोग पूछते हैं कि OnePlus में कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से कैसे करें, गूगल डायलर आता है, तो आपको जस्ट ओ डायलर को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसके बाद जिंगल वाला ना। अब आ जाता है मेन मुद्दा, इस चीज को ध्यान से सुनना, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। देखो पोको यहाँ पर F6 है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था, उसमें हमें यहाँ पर HyperOS 1 देखने को मिलता है बेस्ड ऑन Android 14। नॉड में भी जो है ना Android 14 पे बेस्ड OxygenOS 14 मिला था जब लॉन्च होता, लेकिन अभी Android 15 OxygenOS 15 इसे मिल चुका है एंड X7 Pro में आपको HyperOS 2.0 देखने को मिल जाता है बेस्ड ऑन Android 15। तो यहाँ पर आपको जो नॉड है इसमें 4 साल के मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने वाले थे, बाकी दोनों में 3+4 को कॉम्बो मिलने वाला था। तो नॉड देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक अपडेट देगा, तो लंबी रेस का घोड़ा नॉड यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ब्लोटवेयर तीनों में ही देखने को मिलते हैं जिनको आपको शुरू में इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन नॉड के मुकाबले पोको में संख्या ज्यादा है ब्लोटवेयर की एंड कुछ रिकमेंडेशंस को आपको ऑफ करनी पड़ेगी यहाँ पर पोको में, अदरवाइज फालतू के रिकमेंडेशंस आपको मिलते रहेंगे या नोटिफिकेशन आते जाएंगे। एंड ये यहाँ पर OxygenOS में ज्यादा रेगुलरली अपडेट मिलेंगे देन HyperOS या MIUI या MemeUI जो बोलना बोल लीजिए। तो अगर आपके लिए अपडेट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जो हम सभी के लिए ही करते हैं क्योंकि बग्स फिक्स होते हैं, उससे नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर OxygenOS में ही वो चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी तीनों की जो UI है काफी फीचर रिच UI देखने को मिल जाती है, दो में तो एक ही है, तो यहाँ पर दोनों को एक कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो बेसिक कस्टमाइजेशन जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन, ये आपको तीनों में ही देखने को मिल जाएंगे। बाकी कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो तीनों में ही देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं सारे फीचर्स को जानने के लिए तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है OxygenOS और HyperOS दोनों की, तो उन वीडियो को आप जाके जरूर से चेक करना, सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर AI के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर OnePlus Nord 4 में आपको ज्यादा AI के फीचर्स मिल जाते हैं, देन X7 Pro में भी आपको अच्छे खासे AI के फीचर्स मिल जाते हैं, देन लास्ट में पोको F6 में मिलते हैं। पोको F6 को अभी HyperOS 2.0 का अपडेट नहीं मिला है, होपफुली बहुत जल्दी अब मिलने वाला है, तब देखेंगे कि कितने और नए यहाँ पर AI के फीचर्स देखने को मिलेंगे इसमें। बट अगर मुझसे पूछोगे भाई साहब तीनों UI में से सबसे बेस्ट UI और आप कौन सा चुनोगे और आपको कौन सा मैं रिकमेंड करूंगा, वो है OxygenOS नो डाउट। OxygenOS 15 आने के बाद ना यहाँ पर चीजें जमीन आसमान का फर्क हो गया। आप किसके एनिमेशन देखोगे, बहुत ही मक्खन जैसे स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस UI में आपको इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये चीज शायद कैमरा में ना दिखे, जब आप फोन यूज करोगे तब एक्चुअली आपको वो चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने से ही मजा आता है। तो आओ कभी आपको कुछ एक्सपीरियंस कराएंगे, कुछ महसूस कराएंगे, फील कराएंगे, समझ रहे हो। बाकी HyperOS भी स्टेबल हुई है पहले से, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ बग्स यहाँ पर निकल के आ ही जाते हैं। जैसे X7 Pro में हमें ये बग देखने को मिला था, जो Xiaomi के हर अपडेट में कुछ नई तरह के यहाँ पर बग्स खुद ही आ जाते हैं। तो नो डाउट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैटर करता है OxygenOS के साथ आपको जानना। ना हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है परफॉर्मेंस। देखो Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है X7 Pro में, बाकी दोनों में आपको स्नैपड्रैगन के चिप देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन जाना गया है, माना गया है कि थोड़ा ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस, ज्यादा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देता है देन MediaTek के डिवाइस। लेकिन ऐसा है कि अभी MediaTek के डिवाइस भी काफी ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कोर्स दिखा देता हूँ, तीनों के ही स्कोर्स आप देख सकते हो, यहाँ पर स्कोर्स वगैरह तगड़े मिल जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप डे टू डे टास्क करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे 3-4 ऐप खोला, मल्टीटास्किंग कर लिया, या एक ऐप को मिनिमाइज करके दूसरा ऐप चला लिया, फिर तीसरा ऐप में मिनिमाइज करके कुछ और चला लिया, तो यहाँ पर जो है ना तीनों ही फोन सक्षम है, तीनों ही फोन बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और बहुत ही स्मूथली तीनों ही इस चीज को हैंडल कर लेते हैं। एंड रैम मैनेजमेंट भी आपको ठीक मिल जाता है तीनों ही UI में। लेकिन
लेकिन अगर आप गेमिंग की बात करें तो अगर आपके लिए ज्यादा FPS मैटर करते हैं, ऑफकोर्स गेमिंग में जो मैटर करते हैं वो आपको यहाँ पर पोको F6 एंड नॉट 4 में देखने में। देखो ऐसा ही होता है कि गेमिंग थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है स्नैपड्रैगन के लिए, तो दोनों में आपको 90 FPS सपोर्ट मिलता है BGMI में और 60 FPS का मिलता है X7 Pro में। X7 Pro को भी बाद में चल के मिल जाएगा होपफुली 90 या 120 FPS का सपोर्ट, लेकिन अभी X7 Pro में एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, जस्ट CPU थ्रॉटल टेस्ट मैंने रन किया, 15 मिनट का रहता है और अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, स्टिल इसने जो टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था और उसके बाद भाई साहब लैग ये गंदा होता है। और सेम चीज हमने पोको F6 में ट्राई किया, उसमें भी सेम चीज हमें फेस करने को मिली। और जब नॉट 4 में हमने लंबे टाइम की गेमिंग करके देखी तो भाई साहब कोई भी हीटिंग का इशू वहां पर देखने को नहीं मिला था, मेटेलिक बैक होने के बावजूद। तो यही चीज मैटर करती है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज है आपके हार्डवेयर के साथ। तो यहाँ पर ये चीज में बाजी मार जाता है भाई साहब ऑक्सीजन OS एंड OnePlus Nord 4। तो आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए देन डेफिनेटली Nord 4 की तरफ आप देख सकते हैं। इसमें हायर ग्राफिक्स भी आपको अनलॉक होते हैं, मिल जाते हैं एंड जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस तीनों में ही ठीक मिल जाती है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सो परफॉर्मेंस वाले मामले में तो मैं Nord 4 को ही आपको बोलूंगा कि आप इसे ले सकते हैं। पोको F6 और X7 Pro को लेने के बाद आपको हीटिंग की इश्यूज आएंगे, उससे बेटर एक ऐसा फोन लो जिसमें थोड़ी हल्की कम परफॉर्मेंस मिले लेकिन स्टेबल मिले। बाकी अगर बैटरी के बारे में बात करें तो नो डाउट यहाँ पर X7 Pro में ज्यादा बड़ी बैटरी मिल जाती है देन Nord 4 देन पोको F6 में, एंड इजिली यहाँ पर 1.5 दिन तक मुझे X7 Pro में बैटरी बैकअप मिला था और Nord 4 में भी 1-1.5 दिन आराम से इसका भी बैटरी बैकअप चल जाता है और F6 में 1 दिन आपका चलेगा। तो बैटरी बैकअप नो डाउट X7 Pro में सबसे बेस्ट मिल जाएगी क्योंकि कैपेसिटी ही बड़ी है, देन Nord 4 में मिलता है, देन लास्ट में F6 में। तीनों में ही कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है एंड चार्जिंग 100 वॉट की मिलती है आपको यहाँ पर Nord 4 में, जो अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। बाकी दोनों में 90 वॉट्स की मिलती है एंड F6 में यहाँ पर 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन X7 Pro में यहाँ पर 75 to 80 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में क्योंकि बड़ी बैटरी कैपेसिटी है। ना अब आ जाता है मुद्दा जो सबसे कम बॉदर करता है गेमर्स को, जो है कैमरा वाला डिपार्टमेंट, क्योंकि मोस्टली जो गेमिंग फोन रहते हैं कैमरा पे इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो X7 Pro और F6 के बीच में कौन सा बेटर कैमरा मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। Nord 4 का एनी डे इन दोनों से आपको बेटर ही देखने को मिलेंगे, आउटपुट जितने भी आएंगे ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन X7 Pro और F6 के बीच में मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सेंसर इन्फॉर्मेशन तीनों की देख सकते हैं। दोनों पोको में फ्रंट में 20 मेगापिक्सल मिल जाता है और Nord 4 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर ज्यादा नेचुरल कलर टोन और ज्यादा सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटोज आपको ना पोको F6 में देखने को मिलेगी। ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि X7 Pro अभी रिलीज हुआ है, तो आई वाज होपिंग कि और बेटर यहाँ पर फोटोज आ सकती थी। X7 Pro में ना कहीं कहीं पे ज्यादा ही लाइट को ये अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है फेस पे एंड थोड़ी सी डार्क टाइप की फोटो बना देता है। बाकी डिटेलिंग दोनों में ठीक ठाक मिल जाती है। HDR को भी दोनों ही यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं एंड एज डिटेक्शन में दोनों को ही काम करने की जरूरत है यहाँ पर। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी थोड़ा बेटर यहाँ पर लाइट बैलेंस कर लेता है F6 और यही सेम सिनेरियो बैक कैमरा में भी जाता है। यहाँ पर बैक कैमरा से हमने बहुत सारी फोटोज ली जिसमें मोस्टली सारी फोटोज जो है ना F6 में ज्यादा बेटर देखने को मिली। अब यहाँ पर चाहे लाइट को बैलेंस करने वाली बात हो या HDR बैलेंस करने वाली बात हो, हर सिनेरियो में देखा कि पोको F6 थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था। जैसे ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हो कि जो वार्म लाइट है वो F6 में दिख रही है, लेकिन X7 Pro में इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट ऐड कर दिया है। या ये प्लांट जो है ये ज्यादा ही डार्क ग्रीन कर दिया X7 Pro ने, जितना ये है नहीं। या ये साउंड फोम का ऑरेंज कलर हो जो ज्यादा ही सैचुरेटेड कर दिया है यहाँ पर X7 Pro ने। तो वही है कि कंसिस्टेंट नहीं है कलर के मामले में X7 Pro देन F6। बाकी मेन सेंसर से दोनों में ही 2x तक आप इसमें फोटो खींच सकते हैं डिजिटली जूम के साथ, जिसमें डिटेलिंग दोनों में अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगेन यहाँ पर थोड़ा बेटर लाइट को बैलेंस करता है F6 एंड मैक्सिमम जूम हो जाता है 10x तक, जिसमें डिटेलिंग अच्छी आपको यहाँ पर X7 Pro के साथ मिल जाती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी जो है ना थोड़ा कलर साइंस F6 के ही हित में आता है। यहाँ पर थोड़ा बेटर कलर साइंस, फेस पे लाइट को अच्छे से बैलेंस करना ये F6 अच्छे से करता है, लेकिन 2x डिजिटली जूम का ऑप्शन F6 में नहीं मिलता है, X7 Pro में मिलता है, जिसमें ठीक ठाक आपको बोके, ब्लर एंड डिटेलिंग वगैरह मिल जाती है। बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको एवरेज ही मिलेगा 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। और वीडियो वाले डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो फ्रंट से फुल HD 30 FPS स्टेबल वीडियो कुछ इस टाइप से आप रिकॉर्ड कर सकते हो इन दोनों में ही, और बैक से 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो स्टेबल वीडियो, जो कुछ इस टाइप की आपको मिल जाएगी इन दोनों में। सो ओवरऑल कैमरा भी आपके लिए मैटर करता है, देन गो विथ Nord 4। देन सेकंड नंबर पे अगर आपका थोड़ा बजट कम हो रहा है, 23,000 तक ही परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, देन पोको F6 का कैमरा बेटर मिलेगा। देन लास्ट में तो मैंने X7 Pro को रखा है, और अभी कुछ दिन पहले X7 Pro की एक डिटेल वीडियो बनाई, उसमें कैमरा को और अच्छे से समझाया, तो चीजें वहां पर आपको अच्छे से समझेंगी। उस वीडियो को आई बटन जाकर जरूर से चेक करना। तो सारी बातें हो गई क्या? नहीं, यहाँ पर एक दो बातें इंपॉर्टेंट रह गई। जैसे पोको में आया था मदरबोर्ड डेड का इशू, OnePlus में आया था ग्रीन लाइन का इशू। अब इन दोनों के ही जो थॉट्स है ना दिमाग में लोगों के आते रहते हैं कि इस ब्रांड का लिया तो शायद ये दिक्कत आ सकती है। तो देखो
वन प्लस के साथ अब ये है ना कि लाइफ टाइम डिस्प्ले पे वारंटी मिल चुकी है हर वन प्लस के फोन के साथ, और पोको वालों ने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया। तो अगर इन केस, हालांकि अब ये लोग क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं दोनों ही ब्रांड, अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो पोको वालों का पता नहीं, लेकिन वन प्लस वाले तो फ्री रिप्लेसमेंट आपको दे देंगे आपके डिवाइस का। सो नाउ अब हो चुकी है सारी बातें कंप्लीट, अब आ जाते हैं मेन कंक्लूजन पे। देखो 25,000 का बजट अगर आप पकड़ के चल रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा नो डाउट वन प्लस नॉट 4 के साथ जाइए। सबसे बेटर, सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन वही बन जाता है इस टाइम पे, जिसका बिल्ड से लेके, डिस्प्ले से लेके, बैटरी बैकअप से लेके, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से लेके परफॉर्मेंस भी आपको तगड़ी मिल जाती है। कैमरा बिल्कुल टॉप लेवल का नहीं है, लेकिन इन दोनों से तो बेटर है कैमरा उसमें आपको मिल जाएगा, और ऊपर से रेगुलर अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे, तो लंबी रेस का घोड़ा ये बन जाता है, क्योंकि 2030 तक इसको अपडेट मिलने वाला है। बाकी उन दोनों में से भी अगर आपको लेने का कोई डाउट रहा हो तो होपफुली इस वीडियो से वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। हाँ, एक फीचर बताना रह गया कि पोको के फोन के साथ गर्म होने के बाद भाई साहब प्रेस कर दो, पानी में डुबा, पानी गर्म हो जाए, मतलब फुल